महाभारत आदि पर्व पर्व संग्रह पर्व द्वितीयोध्यायः समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन। अक्षौहिणी सेना का प्रमाण। महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस स्थान तथा वहाँ हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। ऋषयः ऊचुः समंत पंचकमिति यदुक्तं सूतनंदन एतत् सर्वं यथातत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। उग्र श्रवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। सौतिरुवाच शृणुध्वं मम भो विप्रा ब्रुवतश्च कथाः शुभाः समंत पंचकाख्यं च श्रोतुमर्हत सत्तमाः। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। त्रेता द्वापरयोः संधाओ रामः शस्त्रभृतां वरः असकृत् पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर निर्मित कर दिए। ससर्वं क्षत्रमुत्साद्य स्ववीर्येणानलद्युतिः समंत पंचके पंचचकारा रौधिरान प्रदान। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। सतेषु रुधिरांभसु हृदयेषु क्रोधमूर्छितः पितॄन् संतर्पयामास रुधिरेणेति न श्रुतम्। तदनंतर रुचिक आदि पितृगण परशुराम जी के समीप आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। अथर्चिकादयो व्येत्य पितरो रामम ब्रुवन् राम राम महाभागा प्रीता स्म तव भार्गव अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो वरं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाएं। यही वर मुझे आप लोगों से इच्छित है। राम उवाच यदि मे पितरः प्रीता यदनुग्रहयता मयि यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया अतश्च पापान्मुच्येऽहमेष मे प्रार्थितो वरः हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः। तदनंतर
ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब शेष क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। एवं भविष्यतीत्येवं पितरस्तमथा ब्रुवन् तं क्षमस्वेति निशिशिद्धुस्ततः स विररामः। उस रक्त से भरे सरोवरों के समीप जो प्रदेश है उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। तेषां समीपे यो देशो हृदानां रुधिराम्भसां समंत पंचकमिति पुण्यम तत्परिकीर्तितम्। जिस लिंग से अर्थात चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी लक्षणा अर्थात जानकारी होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। येन लिंगेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेना का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अंतरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत् समंत पंचके युद्धम कुरु पांडव सेनयोः। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक क्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थीं। तस्मिन् परम धर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते 18 समाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया। द्विजों, वे सब सेनाएं वहाँ एकत्र हुईं और वहीं नष्ट हो गईं। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः एतन्नामाभिनिर्वृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजाः। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। पुण्यश्च रमणीयश्च सदेशो वः प्रकीर्तितः तदेतत् कथितं सर्वं मया ब्राह्मणसत्तमाः। यथा देशः स विख्यातस्त्रिषु लोकेषु सुव्रताः।